गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि देखते ज़्यादा लोग हैं, लाइक कम लोग करते। अगर आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए। मेरी मेहनत आप डेली देख रहे हो तो लाइक करने में क्या जाता है। ओके, आपके लाइक से अप्रिशिएट होते हैं हम। आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे सभी वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम पर प्राप्त हो जाएंगे और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं शुरू हम आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जुलाई को। कब मनाया गया? 30 जुलाई को मनाया गया है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। बात आई है 30 जुलाई की और दिवसों की, तो हम पहले देख लेते हैं कि 30 जुलाई को जो मानव तस्करी दिवस है इसकी थीम क्या रही। तो थीम रही कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, तो ये थीम है, ये आपको याद रखना है। अदर डेज को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। 27 जुलाई को हमने क्या मनाया? 2 दिन थे इस पर। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, सीआरपीएफ की स्थापना का 82वां दिवस 2020 में सेलिब्रेट किया गया। ओके, और एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी इसी दिन सेलिब्रेट की गई। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। 28 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया विश्व हेपेटाइटिस डे। 29 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया था आपका ग्लोबल टाइगर डे, है ना, विश्व बाघ संरक्षण दिवस। इसकी थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फॉर फ्री फ्यूचर। किसकी? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस की, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? 500 टेस्ट विकेट, ये किस मैच की बात हो रही है? टेस्ट विकेट की। और ये किसकी बात हो रही है? गेंदबाज की। ये छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं, ये आपको पकड़ने होते हैं, वरना आप सोचो कि विकेट की बात हो रही है सबसे ज्यादा किसने लिए, तो आप ओवरऑल में भी लगा देते हो या फिर आप किसी को भी लगा देते हो। ठीक है, यहाँ गेंदबाज की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें अच्छे से केयरफुली ध्यान रखना है। 7वें बन गए हैं तो ये बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। कौन बन गए हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने अभी तक कितने विकेट ले लिए टेस्ट क्रिकेट में? 500 विकेट ले लिए हैं। तो बाकी 6 कौन से हैं तो हम फटाफट क्लियर कर लेते हैं। मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने लिए हैं 800 विकेट। सैन बॉर्न, इन्होंने लिए हैं 708 विकेट। अनिल कुंबले, ये भारतीय हैं, इन्होंने लिए हैं 619 विकेट। ओके, चौथे नंबर पर आते हैं आपके जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन, इन्होंने लिए हैं 589 विकेट। फिर आते हैं ग्लेनी मैग्रॉथ, इन्होंने लिए हैं आपके 563 विकेट। और सेवन्थ आते हैं, सिक्स्थ आते हैं आपके कॉर्टनैनी वॉल्स कॉर्टनैनी वॉल्स, इन्होंने लिए हैं आपके 519 विकेट। ओके, जो जेम्स एंडरसन हैं ये हैं आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी, और जो ग्लेन मॉथ हैं ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, और कोर्टनी वॉल्स जो हैं ये हैं आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ओके, तो ये सातों खिलाड़ी आपको याद रखना है। और 7वें कौन से बन गए? तो स्टुअर्ट ब्रॉड 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में ओडिशा राज्य की किस जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया अर्चना सोरेन को। किसको? अर्चना सोरेन को, जो यूएनओ के या संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इस सलाहकार समूह में इन्हें शामिल किया है। किन्हें? अर्चना सोरेन को। किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से हैं और ये बहुत ही एक्टिव हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। ओके, इनके कार्यों के लिए इन्हें इसमें शामिल किया गया है। यूएनओ की बात कर लेते हैं तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस से हम पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193 है। और 193वां देश कौन सा है? तो ये है दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। मैंने 10 मिनट 10 MCQ सीरीज में भी आपको बताया है
कि दारफुर क्षेत्र में अभी हिंसा हो रही है और उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता व्यक्त की है। तो वो दारफुर क्षेत्र किस देश में है? तो वो भी कहाँ है? दक्षिण सूडान में ही है। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, तो हम 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी डे भी मनाते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश में सौर ऊर्जा पार्क बनाने की योजना बनाई है? सौर ऊर्जा पार्क बनाने की योजना बनाई गई है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा श्रीलंका में। तो श्रीलंका में कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हिंद महासागर में। ये लोकेशन देख लीजिए, ये है भारत के जस्ट नीचे दक्षिण में श्रीलंका, और ये श्रीलंका के इस वाले क्षेत्र में क्या बनाया जाएगा? सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, ये कर्क रेखा के पास स्थित है और यहाँ पर क्या आती है? ज़्यादा सनलाइट आती है, इसलिए इसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कमर्शियल कैपिटल है क्या? जय कोलंबो। और एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है इसकी? जयवर्धनेपुरम। क्या है? जयवर्धनेपुरम। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो ये होती है आपकी मित्र शक्ति। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। किस किस को? भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति। और ये जो भारत और श्रीलंका के मध्य का जो रास्ता होता है, इसमें कौन सी स्ट्रेट बनती है? तो पाक स्ट्रेट बनती है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पाक स्ट्रेट। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ बनाया जाएगा? ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। अब इसे बनाएगा कौन? तो इसे बनाएगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा इसे बनाया जाएगा। कब स्थापना हुई थी एनटीपीसी की? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके एमडी कौन है? तो एमडी है गुरदीप सिंह। कौन है इसके एमडी? गुरदीप सिंह। ये सारे पॉइंट आप श्रीलंका से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अदर ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं। ये मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि क्या है, मॉरिशस में क्या बनाया है भारत ने? सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ के हाई कोर्ट का निर्माण भारत द्वारा किया गया है मॉरिशस का, और ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अफगानिस्तान में भारत द्वारा अफगानिस्तान की संसद का निर्माण किया गया है। और नेपाल में ICTC जो होता है आपका टोल, भारत और नेपाल सीमा पर, तो ये भारत द्वारा बनवाकर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। सारे करंट अफेयर्स के हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $4.3 मिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? तो ये ऋण दिया गया है दक्षिण अफ्रीका को। किसको दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका को ये ऋण दिया गया है। तो मैप में देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका को। ये रहा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है दक्षिण अफ्रीका। ओके, इसकी 3 कैपिटल हैं। पहली है केपटाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है ब्लूमफॉन्ट। करेंसी क्या है यहाँ की? तो ये है साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की करेंसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है सिरिल रामफोसा। ओके, ये याद रखिएगा कि IMF ने किसको हेल्प करी है? तो ये किए दक्षिण अफ्रीका को। देखिए, कल ही मैंने आपको 10 मिनट 10 MCQ सीरीज, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का जो आप अगर PSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की या UPSC की, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ओके, देखिए, भारत को किसने हेल्प करी है? भारत को करी है $30 लाख की हेल्प। ये की गई है ADB द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश के गेंदबाज काजिल अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी। कौन? काजी अनिक इस्लाम। ये हैं
इन पर इस डोपिंग के चार्जेस की वजह से क्या कर दिया गया, 2 साल का बैन या प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। यहाँ की जो करेंसी वो क्या है, टका है। यहाँ की पीएम है शेख हसीना और इन्होंने ढाका में ही ई वीज़ा प्रणाली प्रारंभ की थी। ई वीज़ा प्रणाली प्रारंभ की थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज। कौन सी होती है, संप्रति एक्सरसाइज। और कल ही हम लोगों ने कंप्लीट करा था कि 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन किसको दे रहा है, भारत बांग्लादेश को दे रहा है। ये आप याद रखेंगे। और सेकंड चीज ये भी याद रखेंगे, भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्च का उत्पादन जो परिवहन है वो किसके किया है, बांग्लादेश को किया है। रेलवे द्वारा पहला परिवहन किया गया है सूखी मिर्च का, किसको, बांग्लादेश को। तो ये सारे पॉइंट आप बांग्लादेश से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति किस देश में रोक लगा दी गई है, तो रूस करता है, रूस की है ये सुरक्षा प्रणाली। ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है, रूस से। रूस ये प्रणाली भारत को भी दे रहा है और चीन को भी दे रहा है। तो भारत को तो आपूर्ति की जाएगी लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। ये रूस ने क्लियर कर दिया है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा कि भाई टाइम लगेगा टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण में और सिखाने में उसके उपयोग को। और जो चीन है इसको जो डिलीवरी होनी थी वो उस पर क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। तो ये आप याद रखेंगे। किसको मिलेगी डिलेट, चाइना को मिलेगी। और मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी इस पर सस्पेंस है। बात कर लेते हैं चाइना की। तो ये रहा मैप में चाइना। भारत के कहाँ पर है, ये उत्तर और पूर्व में स्थित है, ठीक है। ये जो भारत हो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। बीजिंग इसकी कैपिटल है। और बीजिंग में ही किसका किसका कार्यालय है, यहाँ पर बीजिंग में है आपका AIIB और SCO, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने लास्ट वीक ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। कौन है, सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, चलिए भारत और चाइना के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये होती है हैंड इन हैंड। कौन सी होती है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। ये एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है कौन सी है, यांगची रिवर। ये भी कहाँ बहती है, तो ये भी बहती है आपके एशिया में, चीन में ही बहती है। टिन उत्पादन में एशिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है, टिन उत्पादन में पहले यहाँ पर मलेशिया आता था, अब आ चुका है आपका चीन। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। जो S-400 मिसाइल है इसका जो उड़ती है मतलब किस तरीके से कार्य करती है, तो ये करती है सतह से हवा में वार करती है, ठीक है, सतह से हवा में। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक बन गए हैं क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री। ओके, तो क्रोएशिया की बात कर लेते हैं। ये हैं आंद्रेज क्लोविक। क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब। करेंसी है यहाँ की क्रोएशियाई क्रोना। पीएम बन चुके हैं कौन, आंद्रेज प्लेनकोविक। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, वर्ष 2019 में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टैमिज़्लेप से सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अदर ऑप्शन को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर मिखाइल मिशुस्टिन जो है ये बने हैं प्रधानमंत्री रूस के। माइकल मार्टिन ये बने हैं आयरलैंड के। और जिन कैक्स्टस ये बने हैं फ्रांस के। ओके, तो ये सभी फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और ये रूस के हैं और ये आयरलैंड के। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वाणिज्यिक कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा प्रारंभ की है, मतलब मोबाइल, ग्रोसरी या कोई और भी आइटम है तो वो आपको 90 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। किसने की है, तो ये शुरू की है फ्लिपकार्ट ने। कहाँ शुरू की है, तो ये शुरू की है अभी बेंगलुरु में। कहाँ पर,
बेंगलुरु में ही इसका हेडक्वार्टर है और बेंगलुरु में ही इसने ये क्या की है, सेवा प्रारंभ की है फ्लिपकार्ट ने। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है, तो ये कर्नाटक की कैपिटल है और वृषावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण मूर्ति। कौन है, कल्याण मूर्ति। फ्लिपकार्ट की 80% हिस्सेदारी किस कंपनी के द्वारा खरीद ली गई है, तो ये खरीद ली गई है वॉलमार्ट के द्वारा। किसके द्वारा, वॉलमार्ट के द्वारा इसकी 80% हिस्सेदारी खरीद ली गई है। ओके, चलिए अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अमेजोन, ये इसने फूड सर्विस प्रारंभ करने वाली ये पहली कंपनी है, फूड सर्विस। ओके, कौन सी, अमेजोन। इसके संस्थापक और इसके मालिक कौन है, तो ये हैं जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक हैं। स्नैपडील, स्नैपडील के कौन है, स्नैपडील के हैं आपके कुणाल बहल। कुणाल बहल इसके जो हैं संस्थापक हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है स्नैपडील का, तो ये है न्यू दिल्ली में। ओके, ईबे, ईबे कहाँ की कंपनी है, तो ये कैलिफोर्निया यूएसए की कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं जिन लिक्विन। कौन बन गए हैं, जिन लिक्विन इसके अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, अगर आप लोग मेरा डेली करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जिन लिक्विन ही AIIB के अध्यक्ष हैं। तो ये क्या हो गए हैं, पुनः नियुक्त किए गए हैं। इनकी दोबारा नियुक्ति की गई है इस अध्यक्ष पद पर और कितने वर्षों के लिए की गई है, 5 वर्षों के लिए की गई है। इनका जो अगला कार्यकाल होगा वो प्रारंभ होगा 16 जनवरी 2021 से। कब से, 16 जनवरी 2021 से इनका नेक्स्ट कार्यकाल प्रारंभ होगा। तो ये आप याद रखिएगा। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2016 में। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है इसका बीजिंग में। ओके, ये आप याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। अदर ऑप्शन में है कार्मेन रेनहार्ट। ये कौन है, तो ये हैं आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी ये वर्ल्ड बैंक की, कार्मेन रेनहार्ट। ओके, मार्कोस ट्राइजो, तो ये हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। और थियरी डेलापोर्ट, तो ये विप्रो के MD और CEO बने। किसके, विप्रो के MD और CEO बने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आएगा। 12 बजे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन जो हमारा होता था उसकी फर्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।